क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा? आपका दर्द, आपकी चुप्पी, आपके आंसू सब बेकार जा रहे हैं? क्या आपने कभी अकेले में रोते हुए पूछा है, हे परमेश्वर, क्या तू मुझे देख रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो सच्चाइयां जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि परमेश्वर की जीवित प्रतिक्रियाएं हैं। बाइबल की ऐसी घटनाएं जहां साधारण लोगों ने असाधारण विश्वास के साथ प्रार्थना की और स्वर्ग ने उत्तर दिया, जहां आंसू बोले और परमेश्वर ने जवाब दिया, जहां उम्मीद मर चुकी थी लेकिन प्रार्थना ने दरवाजे खोल दिए। कभी एक मां की पुकार, कभी एक राजा की विनती, कभी एक बंदी की चुप पुकार। हर बार परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रार्थना में केवल शब्द नहीं होते, बल्कि आत्मा की पुकार होती है जो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। क्या सच में प्रार्थना में शक्ति है? क्या सिर्फ घुटनों पर जाकर रो लेने से हालात बदल सकते हैं? क्या वह परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता वास्तव में सुनता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हन्ना, एलियाह, हिजकिय्याह, योना और पतरस की प्रार्थनाएं न केवल सुनी गईं, बल्कि चमत्कार बनकर प्रकट हुईं। अगर कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और स्वयं अनुभव करें कि आपका भी परमेश्वर सुनता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुए तो इसे लाइक जरूर करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और ऐसी ही आत्मिक सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखें, प्रार्थना में सामर्थ्य है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी उत्तर देता है। जब हम कहते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है, तो यह कोई भावुक शब्द नहीं, यह अनुभव है। जैसे उस स्त्री का जिसका नाम था हन्ना। हन्ना के पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, वो मातृत्व। वो बांझ थी, समाज उसे देखकर कानाफूसी करता था। घर में एक और स्त्री थी जो उसे ताने देती, चिढ़ाती और उसके जख्मों को कुरेदती रहती। उसके हृदय का दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को टूटा हुआ महसूस करती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गई परमेश्वर के भवन में अपने टूटे हुए दिल के साथ। वहां उसने न कोई शोर मचाया, न भाषण दिया, बस चुपचाप आंसुओं के साथ दिल से पुकारा, हे यहोवा, यदि तू मेरी दुर्दशा पर दृष्टि करके मुझे एक पुत्र देगा, तो मैं उसे तेरे लिए अर्पित कर दूंगी। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि याजक एली ने सोचा, क्या यह स्त्री नशे में है? लेकिन हन्ना ने विनम्र होकर उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं अपने मन की पीड़ा प्रकट कर रही हूं। और तब वही स्वर्ग जो शायद अब तक शांत था, उस पुकार को सुनता है। कुछ समय बाद हन्ना की कोख में जीवन पलता है और जन्म होता है शमूएल का, जो आगे चलकर इजराइल का एक महान भविष्यवक्ता बनता है। एक टूटी हुई औरत की प्रार्थना ने एक युग का भविष्य बदल दिया। जहां एक मां की नम्र प्रार्थना ने जीवन को जन्म दिया, वहीं अब हम देखते हैं एक राजा की विनम्रता जिसने मृत्यु को टाल दिया। राजा हिजकिय्याह, एक धर्मी और भक्ति से भरा हुआ राजा जो अपने पूरे जीवन में यहोवा की आज्ञाओं पर चला। लेकिन एक दिन उसे संदेश मिला, तू मरने वाला है, अपने घर को ठीक कर ले। कोई भी राजा होता तो शायद घबरा जाता या विद्रोह करता, लेकिन हिजकिय्याह ने कुछ और ही किया। वह मुड़ा दीवार की ओर और रोते हुए करुणा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से तेरे सम्मुख चला हूं। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि परमेश्वर का वचन यशायाह तक पहुंचा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तुझे 15 वर्ष और जीवन दूंगा। क्या यह चमत्कार नहीं? एक मनुष्य की नम्रता, एक राजा की प्रार्थना जिसने मृत्यु के तय किए हुए निर्णय को मोड़ दिया। प्रार्थना ने फिर सिद्ध कर दिया कि यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की ऐसी शक्ति है जो मृत्यु के भी द्वार बंद कर सकती है। जहां एक राजा की नम्र प्रार्थना ने मृत्यु के निर्णय को बदल दिया, अब हम एक ऐसे भविष्यवक्ता की ओर बढ़ते हैं जो अकेला खड़ा था, पर उसके साथ था संपूर्ण स्वर्ग। एलियाह कोई सैनिक नहीं, न ही कोई राजसी गहनों से सजा हुआ पुरोहित, बस एक साधारण व्यक्ति, लेकिन असाधारण विश्वास के साथ। वह खड़ा था माउंट कर्मेल पर अकेला, और सामने थे 450 बाल के भविष्यवक्ता जिन्हें राजा अहाब और रानी इजबेल ने सत्ताधारी बना रखा था। वे दिन भर चिल्लाते रहे, नाचते रहे, खुद को चोट पहुंचाते रहे,
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। फिर एलियाह ने अपने परमेश्वर की ओर देखा। कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक शांत, सच्ची और आत्मा से निकलती प्रार्थना। हे यहोवा, आज प्रकट कर दे कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। और फिर स्वर्ग ने उत्तर दिया। आकाश से आग गिरी, जिसने न केवल बलिदान को भस्म किया, बल्कि जल, लकड़ी, पत्थर सब कुछ खा गई। लोग चौंक गए। न सिर्फ उनकी आंखें, बल्कि उनके दिल भी जाग गए। वे गिर पड़े और पुकार उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एक व्यक्ति की विश्वास से भरी प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र के हृदय को बदल दिया। यह कोई राजनीतिक जीत नहीं थी, यह आत्मिक जागृति थी। प्रार्थना ने एक बार फिर सिद्ध किया कि जब पृथ्वी पर कोई विश्वास से पुकारता है तो स्वर्ग से आग उतरती है। जब एक सच्चे सेवक की प्रार्थना से पूरा राष्ट्र जाग गया, अब हम आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति की ओर जो परमेश्वर की बुलाहट से भागा, लेकिन फिर भी उसकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। योना, एक भविष्य वक्ता जिसे परमेश्वर ने नीनवे भेजा, लेकिन उसने न जाने का निर्णय लिया। वो एक जहाज में चढ़ गया और सोचा कि वह परमेश्वर से बच सकता है, लेकिन तूफान आया, ऐसा कि नाविक भी डर गए। फिर योना ने स्वीकार किया, यह तूफान मेरे कारण है, मुझे समुद्र में फेंक दो। और जैसे ही उसे समुद्र में डाला गया, एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। अब योना न मंदिर में था, न पहाड़ पर, न किसी सभा में। वो था गहराइयों में, अंधकार में, मछली के पेट में। 3 दिन और 3 रात, चारों ओर अंधकार, सन्नाटा और अकेलापन। लेकिन वहीं से उसके दिल ने फिर पुकारा, हे यहोवा, मैंने संकट में तुझे पुकारा और तूने मुझे उत्तर दिया। क्या तुम सोचते हो कि गहराइयों में कोई सुनता है? हाँ, परमेश्वर सुनता है। उसने मछली को आज्ञा दी और मछली ने योना को भूमि पर उगल दिया। एक बार फिर प्रार्थना ने गहराई से निकलकर स्वर्ग के द्वार खोले। चाहे हम पाप में हों, भय में हों या भागने की हालत में, जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है और हमें वापस बुलाता है, जीवन की ओर, बुलाहट की ओर, उद्देश्य की ओर। जब एक व्यक्ति ने गहराई से पुकारा और परमेश्वर ने उसे जीवन की ओर लौटाया, अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे दृश्य की ओर जहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया ने एक स्वर में, एक मन से स्वर्ग को हिला देने वाली प्रार्थना की। प्रेरित पतरस, यीशु का अनुयायी, सुसमाचार का प्रचारक और विश्वास का स्तंभ। लेकिन अब वह था जेल की कोठरी में, लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ, 4 सिपाहियों के बीच, और सुबह उसका अंतिम दिन हो सकता था। बाहर न कोई तलवार चली, न कोई विद्रोह हुआ, लेकिन कुछ और हुआ। कलीसिया के लोग एकजुट होकर घरों में, कमरों में एकत्र होकर निरंतर, लगातार प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, हमारे भाई को बचा। और फिर उसी रात जब पतरस गहरी नींद में था, एक स्वर्गदूत आया। उसके शरीर से जंजीरें अपने आप गिर गईं। दरवाजे जिन पर पहरेदार थे अपने आप खुलते गए। कोई चाबी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक चमत्कारी मौन जो केवल प्रार्थना की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। पतरस बाहर निकला, बिना किसी को छुए, बिना कोई दरवाजा खोले। वह स्वतंत्र था। जब वह उस घर पहुंचा जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वे खुद चौंक गए कि उनकी ही प्रार्थना का उत्तर उनके दरवाजे पर खड़ा है। कभी कभी जब हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं, तो वह होता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना में एकता, आग और आकाश हिलाने की शक्ति है। अब तक हमने देखा, एक मां ने आंसुओं से संतान मांगी, एक राजा ने मृत्यु के द्वार से जीवन मांगा, एक भविष्य वक्ता ने पूरे राष्ट्र के लिए पुकारा, एक भागा हुआ मनुष्य गहराइयों से चिल्लाया, और फिर पूरी कलीसिया एकजुट होकर एक सेवक के लिए दया की भीख मांगती रही। और हर बार परमेश्वर ने उत्तर दिया। कभी आकाश से आग गिरी, कभी मौत का निर्णय पलटा, कभी मछली ने निगले हुए को उगल दिया, और कभी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। क्योंकि जब धरती पर कोई सच्चे मन से पुकारता है, चाहे अकेला हो या समूह में, स्वर्ग कभी मौन नहीं रहता। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा की आवाज होती है जो सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। तो उठो, पुकारो, झुको, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना भी इतिहास बदल सकती है। इन सभी कहानियों में एक अद्भुत साम्य है। नाम अलग थे, हालात अलग थे, समय अलग था,
लेकिन एक चीज एक जैसी थी, एक टूटा हुआ दिल, एक गहरी पुकार और एक जीवित परमेश्वर जो उत्तर देता है। प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह कोई मजबूरी में दोहराया गया पाठ नहीं, ये एक जीवन संबंध है हमारे और हमारे सृजनहार के बीच। जब हृदय टूटा हो, जब आंखों में आंसू हों और शब्द न निकल रहे हों, जब चारों ओर अंधकार हो और कोई राह न दिखे, तब भी बस एक बात याद रखना, यदि हम पुकारेंगे वह सुनेगा, यदि हम झुकेंगे वह उठाएगा, यदि हम मांगेंगे वह देगा। क्योंकि प्रार्थना में वह शक्ति है जो मृत्यु को टाल सकती है, राष्ट्रों को जगा सकती है, गहराइयों से जीवन वापस ला सकती है और बंद दरवाजों को खोल सकती है। वही परमेश्वर जो हन्ना को पुत्र, हिजकिय्याह को जीवन, एलियाह को आग, योना को अवसर और पतरस को मुक्ति देता है, आज भी जीवित है, आज भी सुनता है, आज भी उत्तर देता है। इसीलिए चाहे कोई भय में हो या दुख में, परेशानी में हो या अंधकार में, घुटनों पर झुको, हृदय से पुकारो, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में आशा ला सकता है। इसे शेयर करें, क्योंकि किसी के लिए यही संदेश एक उत्तर बन सकता है। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे आत्मिक सत्य पा सकें। और नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, प्रार्थना में सामर्थ्य है, यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी उत्तर देता है। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।